सर, अमूल्य साहू सर, वेलकम है। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ सर। प्रणाम गुरु जी आपको। प्रणाम प्रभु जी। अमूल्य सर, अगर आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। शायद कहीं बिजी हैं या आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। हेलो। आ गई, आ गई। जी जी, वेलकम सर, वेलकम अगेन। हेलो। थैंक यू, वेलकम थैंक सर, यू। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। प्रणाम गुरु जी, जय प्रणाम जगन्नाथ, आपको। जय जगन्नाथ। वेलकम अमूल्य थैंक यू। सर, जय श्री जगन्नाथ। जय स्वागत जगन्नाथ, प्रणाम जय आपका। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री जगन्नाथ, थैंक यू। जय जगन्नाथ साहब, जय जगन्नाथ। सबसे पहले जी जी जी, सबसे पहले इस वेबिनार को सरस्वती रूपी ज्ञान रूपी वेबिनार आप सभी का बीच में कम्युनिटी हित के लिए इस वेबिनार ने एक सही दिशा आपको दिखाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इस वेबिनार को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इस वेबिनार को बनाने वाला जितने हमारा साथी, जितने भी हमारा गुरु माहौर सभी एडमिन पैनल में है, सभी को मैं एक साथ में नमन प्रणाम वंदन करता हूँ। क्योंकि आप लोगों ने इतना दिन तक इस तरह कम्युनिटी हित के लिए जो आपका जो विचार, जो आप लोग का जो कम्युनिटी हित के लिए जो आपका जो मार्गदर्शन, ये सारी सही साबित हो रहा है। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से इस वेबिनार की तरफ से भी हमेशा के लिए सैल्यूट रहेगा, नमन प्रणाम वंदन रहेगा। इस वेबिनार को हमारा जगह सर आज होस्टिंग पार्ट में उनके जो अच्छी तरह से होस्टिंग के साथ, डिसिप्लिन के साथ परिचालना करते हैं, उनके बारे में क्या कहना। बहुत सारी नेगेटिव के बीच के अंदर में हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए कोशिश करते हैं, दूसरे को पॉजिटिव रखने के लिए कोशिश करते हैं, और एक अच्छी जो भावना कम्युनिटी के प्रति ये भी दर्शाता है कितना वो समर्पित है। इसलिए सर को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन है। अभी हमारे बीच में 3000 करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित हो चुके हैं, जो इस वेबिनार का खुद उपस्थित का कुछ सीखने के लिए प्रयास करते हैं और कुछ सिखाने के लिए भी प्रयास करते हैं। इसीलिए आप लोग का इस तरह से जो प्रयास हमेशा बने रहे, हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक अच्छी और एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये हमेशा जारी रहेगा साथियों। इसीलिए आप सभी को इस वेबिनार की तरफ से, मेरी तरफ से वेलकम रहेगा और नमन प्रणाम वंदन रहेगा। देखिए साथियों, सिस्टम ने जो आज नोटिफिकेशन में माध्यम से बताया, इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग बहुत कुछ बात बता रखा है। क्योंकि हम लोग ने कार विड्रॉल के लिए बहुत सारी बात भी बोल रहे थे। हाँ, क्योंकि ये बात क्यों बोला गया था, क्योंकि बहुत सारी हमारी कम्युनिटी के बीच में जिस तरह संजय सर बोल रहे थे, हमारे साथी असंतुष्ट होते हैं, पैनिक होते हैं, और जब भाई आप विड्रॉल के लिए आप कभी नहीं बोलते हो। इसीलिए सभी का मन की भावना था, इसीलिए हम सभी का मन की भावना लेकर भी हम लोगों ने बात कर रहे थे। इसीलिए साथियों, सिस्टम तो सिस्टम काम करता रहेगा। जैसे किशन सर जो हमारा गुरु जैसे हम लोग को एक दिशा निर्देश कर रहे हैं, सिस्टम का काम सिस्टम करता रहेगा। लेकिन हम ओनली बोल सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं। इस तरह से बाप बेटे का जो रिश्ता होता है, उसी दिशा में हम लोग चलना चाहिए। हम लोग जो पिता से ऊपर नहीं है, हमारा बाप से ऊपर नहीं है, हम सभी यूजर है, हम सभी हम पार्टनर है, फ्यूचर में पार्टनर बनने वाला अभी तो यूजर है। इसीलिए साथियों, सबसे पहले इतना ही बिलीव रखो सिस्टम का पर। सिस्टम जो भी कर रहा है हमारा अच्छा ही के लिए कर रहा है।
और आप लोग को आज कुछ भी स्लाइड मिल चुका होगा, तो आप लोग का उसको 2025 के अंदर ये सारी न्यूज आप लोग के बीच में आया था, जो आज आप लोग का बीच में हो रहा है। ये भी पता होना चाहिए भाई, ये जो न्यूज कहाँ से आ रहे, प्रेस रिलीज के दौरान ये न्यूज आया था। इसलिए साथियों, आप लोग कोई विजिट कर सकते हो, सर्च कर देख सकते हो उसी न्यूज का मतलब क्या है। साथियों, आज पहले बात करते हैं आपका नोटिफिकेशन को लेकर। ये नोटिफिकेशन आप लोग क्या बता रहा है साथियों? पहले हम लोग का बीच में सिस्टम ने बहुत सारी रिवार्ड भी दे रहा है और आगे भी देता रहेगा, लेकिन अभी जो सिस्टम ने जो रिवार्ड प्रोग्राम में रखा है, उसी प्रोग्राम को सेकेंड बार सेकेंड फेज के हिसाब से दोबारा चालू करने के लिए सिस्टम ने भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में रखा है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन माध्यम से और बहुत कुछ भी ये जो आप लोग का बीच में आ चुका है, जो नोटिफिकेशन कोई डिटेल से हम लोग ने इस बारे में आज विश्लेषण करेंगे। सिस्टम का जो नजरा किस तरह से है देखते साथियों। पहले बात करते हैं, सिस्टम ने आज जो आप लोग को जो सेकेंड प्रोजेक्ट का जो लॉटरी आप लोग का बीच में अभी लॉन्च किया है, ये आप लोग का सेकेंड फेज है। मतलब आप लोगों ने जो पहली फेज में आप लोग जो $10 डिपॉजिट कर रहे थे और उसके बदले में आप लोग को 20 विड्रॉल मिल रहा था, ये था लॉटरी का जो पहला फेज है। लेकिन अभी जो सेकेंड फेज आप लोग का अंदर में अभी आने वाला है, इसका समस्त इसमें सभी जो यूजर इसमें भी अंशग्रहण भी पहले जो आया था, सभी भी इसमें अंशग्रहण किए थे। सिस्टम का जो पहली फेज का जो आप लोगों ने जो बीच में जो लॉटरी आया था, उसमें अच्छी तरह से पार्टिसिपेंट भी किए थे बहुत सारे साथी। इसीलिए सिस्टम ने आप लोग का बीच में तो पहली फेज का अंदर में जो आप लोगों ने इसको सही सपोर्ट दिया सिस्टम को, और उसके माध्यम से आप लोगों ने पहली फेज का एक सफलता सहित तो आप लोगों ने समाप्त की है। पहले फेज के दौरान बहुत सारे साथी इसमें पार्टिसिपेंट किए हैं। इसीलिए आप लोग का जो इसी तरह जो अंशग्रहण करना, इसमें पार्टिसिपेंट करना, मतलब इसमें आप लोग का जो एक्टिविटी सिस्टम का ऊपर एक फोकस ला रहा है। मतलब आपका चाहिए कितना है, आप लोग इसमें पार्टिसिपेंट करते हो, क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है, क्या बुरा नहीं लग रहा है, क्या सभी साथी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी सिस्टम देख रहा है। इसीलिए आप लोग का जो पहले की सफलता पर आप लोग, इसीलिए आप लोग सिस्टम से दोबारा सेकेंड प्रोजेक्ट आप लोग का बीच में एक सीमित समय के अंदर और एक ब्याज की जो स्तर पर ये आप लोग का बीच में आने वाला है। मतलब देखिए साथियों, इसका मतलब पहले समझते हम लोग। पहले जो चरण में सीमित समय वाले जो ऑफर अब खत्म हो चुका है, तो पहला वाला चरण हम लोग का अब खत्म हो चुका है, और इसमें यूजर्स की जो ज्यादा रुचि भी और ज्यादा भागीदारी भी दिखाते हुए दूसरा चरण सिस्टम ने शुरू कर रहा है। लेकिन ये ऑफर जो थोड़े थोड़े समय के लिए अलग अलग बैच में आएगा, ये क्यों किया जाता है, इसको पहले समझो। ये जो कंडीशन मार्केट को देखकर किया जाता है, कम्युनिटी को देखकर किया जाता है। क्या इस ऑफर थोड़े थोड़े समय के कुछ समय के लिए एक अलग अलग बैच में आएगा, मतलब ये हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगा, हमेशा आप लोग का बीच में उपलब्ध नहीं रहेगा। ये जो फेज 2 का जो डिटेल, इसको अच्छी तरह से रीड करो। आफ्टर अकाउंट एक्टिवेशन
user can still participate in the lottery by paying 10 USDT and receives 20 USDT reward. यहाँ पर साथियों आप लोग ने इस सिस्टम का अंदर आईडी एक्टिविटी करने के बाद आपका जो $10 में आप लोगों ने इस लॉटरी में भाग लेते हो और उसके बदले में आपको $20 आप लोग को रिवॉर्ड मिलेगा। ये हो गया आप लोग का इस फेज में जो सेकंड फेज में रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब आप लोग को यहाँ पर बोला नहीं जा रहा है आप $20 विड्रॉल कर सकते हो, ओनली आप लोग को यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है। ये बात को अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। जो पहला नोटिफिकेशन था जो आप लोग ने $10 आप लोग को $20 आप लोग को मिलेगा, उसको आप विड्रॉल इमीडिएटली कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सिस्टम ने आप लोग को बीच में ये जो दिया जो रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन आप जो भी आप इसमें पेमेंट करने के बाद इसमें इमीडिएटली आप ज्वाइन हो सकते हो। इसमें जो आपका ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर पेमेंट करने के बाद आप इस पेज में ज्वाइन कर सकते हो। रिवॉर्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द प्लेटफॉर्म। ये जो रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू व प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग को मिलेगा। विड्रॉल रिक्वेस्ट कैन बी सबमिटेड आफ्टर कंप्लीटिंग द लॉटरी। जो साथी इस लॉटरी के दौरान जो लॉटरी में पूरी तरह से उसका जो प्रोसेस पूरी करने के बाद लॉटरी में भाग लेने के बाद लॉटरी पूरी करने के बाद आप विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकते हो। गुड न्यूज है कि नहीं? यहाँ पर सिस्टम नहीं लिखा है कि आप $20 विड्रॉल कर सकते हो, वही $20 नहीं। यहाँ पर आप लोग को विड्रॉल लगा सकते हो। मतलब पहली फेज में जो साथी विड्रॉल इस लॉटरी में भाग ले चुके हैं उनका विड्रॉल ऑप्शन ओपन होने जा रहा है। अभी जो सेकंड फेज में जो साथी अभी $10 में डिपॉजिट करेगा और उसी $10 में उसको रिवॉर्ड मिलेगा, 20 मिलेगा रिवॉर्ड। लेकिन उसका जो विड्रॉल प्रोसेस वो साथी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिटेल में सिस्टम लिखा नहीं कि आप $20 इमीडिएटली आप विड्रॉल करना चाहिए। यहाँ पर लिखा सिस्टम जे विड्रॉल रिक्वेस्ट कैन बी सबमिटेड आफ्टर कंप्लीटेड द लॉटरी। आप लॉटरी में भाग लेने के बाद आप विड्रॉल लगा सकते हो, मतलब आपका विड्रॉल ऑप्शन में ओपन हो सकता है। देखिए साथियों, इसमें एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी है। इम्पोर्टेंट नोटिस मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सारे इसको भी देख सकते, क्योंकि स्क्रीन शेयर करने से थोड़ा साउंड प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए आप लोग किसी को दिखाई देगा किसी को नहीं दिखाई देगा। बहुत सारी साथी भी इस तरह से जो मैसेज करते हैं। इसलिए साथियों इम्पोर्टेंट नोटिस क्या है इसमें, फेज 2 फॉलोस ए लिमिटेड टाइम रिलीज मैकेनिज्म। ये जो सेकेंड फेज है सीमित समय के लिए है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं है। लिमिटेड टाइम रिलीज मैकेनिज्म मतलब ये लिमिटेड टाइम के लिए है, सीमित समय के लिए ही होगा। इसमें उसके बाद क्या लिखा है ना, पार्टिसिपेशन सॉल्ट एंड अवेलेबिलिटी periods will be dynamically adjusted based on actual conditions। ये हो गया एक अच्छा, इसको भी समझिए। देखिए साथियों, पार्टीशन सॉल्ट एंड अवेलेबिलिटी periods will be dynamically adjusted based on actual conditions। इसमें जो भी साथी इसमें शामिल होंगे, इसमें कितने साथी शामिल होंगे और कब तक उसको ये चांस मिलता रहेगा,
ये सारी जो बात टाइम टू टाइम चेंज होता जाएगा, मतलब सेम प्रोसेस रहेगा नहीं। मतलब कितने साथी को मिलेगा और कब तक ये मौका रहेगा, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। एक कंडीशन हिसाब से ये समय के हिसाब से चेंज होता रहेगा। Early participant is recommended to seeker eligibility। इसमें सिस्टम आप लोग को बोल रहा है भाई आप लोगों ने जल्द से जल्द आप लोगों ने इसमें मौका जो मिल रहा है, अभी आप लोग को जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इसी अपॉर्चुनिटी को आप लोग मिस मत करो। इसमें जल्द से जल्द आप लोगों ने भाग लेना चाहिए। इस मौका को आप कभी भी मत छोड़ो। थैंक फॉर योर सपोर्ट एंड ट्रस्ट। मोर एक्साइटिंग इवेंट आर कमिंग सून। यहाँ पर अच्छी सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का जो बिलीव, और इसीलिए आप लोग को धन्यवाद दे रहा है सिस्टम। लेकिन और आगे आप लोग को एक एक्साइटिंग इवेंट प्रोग्राम, मतलब आप लोग आश्चर्य करने वाली प्रोग्राम आप लोग का बीच में आ रहा है। इवेंट की बात बोल रहा है यहाँ पर। इवेंट आप लोग ने इसमें भाग ले सकते। इवेंट में आप लोग का प्रदर्शन दिखा सकता। इवेंट में आप लोग ने उसका जो आप लोग एक उत्साह भरा इवेंट हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि इस दिन आप लोग मीटिंग में ओनली क्लैपिंग करते रहेंगे, गाना ही गाना गाते रहेंगे। इस तरह से माहौल आ सकता है। इसीलिए सिस्टम ने आप लोग को ये जो विड्रॉल के बारे में आज आप लोग को सिस्टम ने क्लियर कर दिया। लॉटरी में भाग लेना पर्सन वो विड्रॉल लगा सकता है, हाँ, और उनका जो लिमिटेशन हटने के बाद लगा सकता है। हो सकता है एक से आप लोग का जो लिमिटेशन हट सकता है मेरे विचार से। लेकिन देखते हैं टेक्नोलॉजी क्या बोलता है। लेकिन मंथली लिमिटेशन जो जहाँ पे है, इस मंथ में अप्रैल मंथ में तो लिमिटेशन खत्म, हाँ, अप्रैल मंथ में तो एंड भी हो रहा है। इसीलिए मई मंथ जो शुरू हो रहा है, ये भी देखते हैं इसका कितना टाइम तक क्या टेक्नोलॉजी वहां पर क्या आप लोग को परमिशन देता है, वहां पर देखने की बात है। लेकिन सिस्टम ने यहाँ पर क्लियर कट बोल दिया, आप लोगों ने जो पहली बार जो पार्टिसिपेंट किए थे वो लोग तो प्रोसेस पूरा कर चुके और अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों ने दिखाई। और इसीलिए सिस्टम ने दोबारा आप लोग को जो साथी आज तक वे भाग नहीं लिए, अकाउंट एक्टिविटी नहीं किए और $10 लॉटरी में भाग नहीं लिए, उनके लिए ये भी एक लास्ट चांस हो सकता है। लेकिन बीच बीच में सिस्टम ये लाएगा, क्यों लाएगा ना, बहुत सारी साथी एक के दूसरे को देखकर आगे चलते हैं, एक दूसरे को देखकर परफॉर्म्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो बीच बीच में क्यों ये देगा ना, आप लोग को देखकर मान लो ये समय सीमा खत्म हो जाएगा सेकंड फेज। लेकिन इस सेकंड फेज समय समय पर और कितना आदमी को देगा और कितने टाइम तक देगा, समय समय पर ये चेंज होता रहेगा। कुछ समय के लिए चलेगा फिर बंद हो सकता है, फिर कुछ समय के लिए चलेगा फिर बंद हो सकता है। ये सारी कंडीशन के हिसाब से चलेगा। इसीलिए साथियों ये जो चांस आप लोग को बाद में मिलेगा, जो बाद में आने वाले साथी है कि दूसरे को देखकर जब एंट्री करने लगता है उनको तो मिलना चाहिए, और उसी तरह उन लोग को भी उस टाइम भी इस सिस्टम ने मौका देगा। इसीलिए आप लोगों ने सिस्टम के साथ चलो, सिस्टम का जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में चलने के लिए कोशिश करो, तभी अच्छा होगा सभी के लिए। विड्रॉल 100% आप लोग को मई से शुरू होने जा रहा है, इतना ही आप लोग ने कंफर्म हो जाइए। साथियों आज हम बात करते हैं कुछ अलग NFT इंडस्ट्री पर। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा। देखिए साथियों,
एनएफटी बाजार के जो विकास के जो परिदृश्य में जो गहरा परिवर्तन आया है, जो अतीत के जो अस्थिर प्रचार चक्र से दूर होकर एक अधिक परिपक्व और उपयोगिता केंद्रित युग की ओर बढ़ रहा है। देखिए साथियों, जो पहले का जो एनएफटी इंडस्ट्री में जो कमियां था, जो उसका जो कमियां को दूर करते हुए अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो अस्थिरता जो मार्केट का जो था, उसी जो अस्थिरता मार्केट को दूर करके अभी ज्यादा से ज्यादा और जो इस टाइम में उसको चेंज होकर उसको सुधार कर आगे बढ़ रहा है आपका एनएफटी मार्केट। 2026 में जो नॉन फंजिबल टोकन को अब केवल डिजिटल कला और संग्रहणीय वस्तु के रूप से नहीं देखा जाता। एक्चुअली ये कोई भी आप लोग का नॉन फंजिबल टोकन अब केवल डिजिटल टोकन नहीं है, ये डिजिटल कला भी है। इसमें भी आप लोग बहुत सारी वस्तु को भी बहुत सारी रूप हिसाब से आप लोग ने देख सकते हो। वो भी डिजिटल पहचान है। जटिल गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र और वास्तविक की दुनिया के संपत्ति RAW जो टेक्नोलाइजेशन के लिए एक मूलभूत आधार बन गया है। बाजार की संरचना में यह अस्थिरीकरण और दीर्घकालीन निवेश के लिए एक बेहतर वातावरण की संकेत देता है। जो पहले 2021 में बुलबुले की जो गतिशीलता से जो भयभीत थे, आज एक एनएफटी का अतिरिक्त जो मूल्य सामाजिक संकेत और सटा जो पुनर्विक्रय के जो बजाय व्यापक प्रोटोकॉल के भीतर उसके अंतर्निहित अधिकार और पहुंच विशेषज्ञ के अनुसार कार्यात्मक क्षमता प्राप्त होता है। हम हर चीज के जो वित्तीयकरण को देख रहे हैं, जहाँ एनएफटी की जो बौद्धिक संपदा और रॉयल्टी प्रभाव और यहाँ तक कि कानून अनुमति के लिए डिजिटल कनेक्टर के रूप से में कार्य करता है। इसमें BIDIF का जो उपयोग करने वाले के लिए ये एक बदलाव एनएफटी अर्थव्यवस्था के लिए एक अंतर्निहित बुनियादी ढांचे से जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। एनएफटी इकोसिस्टम से जुड़े विभिन्न प्रकार से टोकन को लिए एक पेशेवर ट्रेडिंग वातावरण प्रदान करता है और BBDDFI जो उपयोगकर्ता को ब्लॉकचेन पद्धति के मुख्य धारा के उद्योग में बढ़ते एकीकरण के लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, जिसमें पारदर्शी आपूर्ति और श्रृंखला और लॉजिस्टिक और से लेकर विकेंद्रीकृत डिजिटल अधिकार प्रबंधन और खंडित रियल एस्टेट शामिल है। साथियों, ये सारी जो पुनर्वाद सिस्टम ने आप लोग को ये जो एनएफटी मार्केट में बहुत सारी परिवर्तन होने जा रहा है। इस परिवर्तन के दौरान आप लोगों ने बहुत सारी इसमें जो चेंज भी देख सकते हो। BIDFI जो सपोर्ट, इसमें जो ग्रोथ प्रोवाइड जो हाई स्पीड एक्सक्लूसिव जो डीप लिक्विडिटी और गेमिंग रिलेटेड जो टोकन है, इसमें सारी आप लोग ने एक्टिविटी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे एनएफटी अभी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर ये आ चुके हैं। और एनएफटी अंदर में कौन सा एनएफटी स्टैंडर्ड है, कौन सा एनएफटी नॉर्मल है, कौन सा एनएफटी भी फेक है, कौन सा एनएफटी स्कैम है, इसको भी आप लोगों ने वेरीफाई कर सकते हो। जिस तरह टोकन को आप लोगों ने वेरीफाई करते हो, उसी तरह आप लोगों ने एनएफटी कौन सा एनएफटी ग्रोथ करेगा, कौन सा एनएफटी ग्रोथ नहीं करेगा, इसी बारे में आप लोग को भी बताई दिया जाएगा। साथियों, उसके बाद चलते हैं थोड़ी आज का जो आप लोग बीच में जो
स्लाइड घूम रहा है आप लोग का बीच में, पता होगा 2025 का स्लाइड है। ये एक ग्लोबल न्यूज वर्क का जो बेस में आप लोग को मिल चुका है 2025 के अंदर। ये सारे आप लोग का प्लेटफॉर्म जो आज आप लोग के साथ किया है, ये न्यूज ऑलरेडी प्रेस रिलीज पर अंतर्भुक्त है साथियों। आप लोग उसको भी सर्च करके देख सकते हो। लेकिन उसी स्लाइड में क्या बता रहे हैं ये भी देख लीजिए। क्या आप लोग के साथ में जो प्रेस रिलीज के दौरान जो सिस्टम ने जो प्रेस रिलीज करवाया, क्या आप उसी काम में आप लोग अंतर्भुक्त हो? उसी स्लाइड में कुछ आप लोग को मैंने रीड करके आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। देख लीजिए साथियों, मैं पहले स्क्रीनशॉट करके करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी को पता होगा भाई ये तो बहुत ओल्ड है। भाई ओल्ड नहीं, 2025 में का है, कोई ओल्ड नहीं है। अभी आपका प्रेजेंट के साथ ये एक्टिविटी हो रहा है स्लाइड। साथियों मैं अभी चलता हूँ जी, कहाँ पर स्लाइड में भी जाता। ओके, एक मिनट। ग्लोबल न्यूज ईयर्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साथियों। ट्रेजर एनएफटी डाटा माइग्रेशन टू नोवा प्लेटफॉर्म सिंगल से ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आपका जो ट्रेजर एनएफटी जो अपना जो पूरा डाटा को नोवा प्लेटफॉर्म पर जो अपडेट कर रहा है, और इससे बड़ा बदलाव आ रहा है। अभी आप लोग ने प्रेजेंट में देख रहे हो। लेकिन ट्रेजर एनएफटी अनाउंसमेंट ग्लोबल रीस्टार्ट प्लान जो रीस्टार्ट किया है, क्या आप लोग इस प्लान के थ्रू आप लोगों ने इसको अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, या सत्य है कि मिथ्या है, उसको तो जानना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो ट्रेजर एनएफटी अनाउंसमेंट ग्लोबल रीस्टार्ट प्लान बैकअप एनी एडवांस सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इनोवेटिव अर्निंग मॉडल। इस पर हम लोगों ने अभी यहाँ पर जो ये प्रेस रिलीज के दौरान आप लोग को मिल रहा है 2025 के थ्रू, जो आप लोग के साथ इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, ये सत्य है कि मिथ्या है, आप लोग खुद इसको रीड कर सकते हो। फिर भी मैं अभी थोड़ी से आप लोग को बता दे रहा हूँ साथियों। यहाँ पर आप लोग को सिस्टम ने जो रिस्टार्ट प्लान, जो आप लोग रीब्रांड होने के बाद आप लोग का बीच में जो प्लान आया, हाँ, इसका जो शुरुआत हुआ आप लोग के साथ एक नया सिस्टम के साथ, नया नाम के साथ, नया रूप के साथ, आप लोग का बीच में जो नोवा नाम को जो नया वर्जन के साथ जो लॉन्च हुआ, इसका जो प्लान, इसको हम देखते हैं। इसका नाम है नोवा एनएफटी। ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज अंडरवे। मतलब एनएफटी की जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपका सिस्टम का अंदर जो भी डिजिटल एसेट है, इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिजिटल एसेट सिस्टम का अंदर जो भी डिजिटल एसेट है, इसमें बड़ा बदलाव हो रहा है। देखिए उसके बाद है माइग्रेशन टू नोवा प्लेटफॉर्म। देखिए साथियों, दिखाई दे रहा है? सर हाँ दिखाई दे रहा सर। हाँ, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, ब्लॉग रैक का नाम भी है, या सब कुछ आप लोग को मिल सकता है। जो हम लोगों ने ढूंढ रहे थे भाई कहाँ न्यूज मिल जाए जो सत्य है, कुछ तो प्रेस रिलीज के दौरान आप लोग को आज भी ग्रुप के दौरान आप लोग देख सकते हैं, प्रेस रिलीज के दौरान ये सारी आप लोग समाचार मिला है। ये सारी जो बात आप लोग अभी जो देख रहे हो, इसको मैं एक एक जो मेन पॉइंट का ऊपर मैं बात करता हूँ, मेन पॉइंट का, क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए साथियों इसको पहले समझो। जो नोवा एनएफटी के दौरान जो आप लोग का बीच में जो ग्लोबल
तो रिस्टार्ट प्लान लॉन्च हुआ, इसका एक ऐप का अंदर आप लोगों ने ये सारे काम करे, एक वर्जन के जो दोबारा आप लोगों ने जो एक ओल्ड मेथड के हिसाब से आप लोग देख रहे हो, लेकिन उसमें जो सिक्योरिटी चीज बहुत सारी और स्ट्रैटेजी प्लान का अंतर में चेंज हुआ है। आपका विड्रॉल के साथ हो सकता है, आपका लेवल के साथ हो सकता है, आपका जो विड्रॉल के जो प्रोसेस के हिसाब से कैपिंग हो सकता है, आपका अकाउंट मेंटेन के हिसाब से हो सकता है, कुछ भी। लेकिन यहाँ पर मेरे को अच्छी एक जो हम लोग को एग्जाम्पल दे रहे थे पॉइंट दोहराऊंगा जी, बैंकिंग सेक्टर में किस तरह से सिस्टम बैंकिंग पर आधारित आप लोग को ले जा रहा है बैंकिंग थ्रू प्रोसेस में। यहाँ पर भी लिखा है, देखिए साथियों, यहाँ पर देखते हैं एडवांस सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जो आप लोग को सिस्टम में बहुत सारी सिक्योरिटी इसमें रखा है, और आप लोग ने सिक्योर और साफ करने के लिए आपका जो आईडी को, आपका वैलेट को, हाँ, और इसमें जो ट्रांसफर जो रिकॉर्ड जो क्लियर आप लोग को मिलेगा। रियल टाइम डाटा वेरिफिकेशन, ये कहाँ पर होता है? रियल टाइम ऑन-चेन डाटा, ऑन-चेन डाटा, ऑफ-चेन डाटा के बारे में हम कल परसों बात कर रहे थे। वही जो रियल टाइम ऑन-चेन डाटा जो ब्लॉकचेन का अंदर में डायरेक्ट जो एक्टिविटी होता है उसको ऑन-चेन डाटा बोला जाता है। उसी ऑन-चेन डाटा को आप लोग पूरी तरह से क्या कर सकते हो? वेरिफिकेशन कर सकते हो, मतलब आप लोगों ने पूरी तरह से देख सकते हो और पूरी तरह से किसी को भी दिखा सकते हो, कोई छुपा नहीं होता। बैंक लेवल रिस्क कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पर देख लीजिए, कुछ दिन पहले से मैंने बात दो तीन दिन से पहले ये बात बोल रहे थे, भाई मैं बैंक में गया था, उस तरह जो उनका जो हिसाब से लेवल हिसाब से क्यों कैश करना चाहिए, क्यों आपका अकाउंट एक साल में 2 साल में क्यों कैश करना पड़ता है, 5 साल में क्यों कैश करना पड़ता है, क्यों 8 साल में क्यों कैश करना पड़ता है, और बैंक में सिक्योरिटी चीज क्या है? वेरी वेरी प्रोसेस है बैंक का सिक्योरिटी। इसीलिए रिस्क कंट्रोल मतलब आपका जिस तरह बैंक में जो सिक्योरिटी है, जिस तरह एक्टिविटी है, उसी तरह आप लोग का आईटी का अंदर भी हो रहा है। जिस तरह आप लोग का जो ओटीपी आना, आप लोग का 2 फैक्टर सिक्योरिटी लगाना, फिंगरप्रिंट लगाना, इस तरह से जो आप लोग का एक्टिविटी भी आप लोग के साथ एक सिक्योरिटी ट्रांसपेरेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर माध्यम से आप लोग को मिल। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैकिंग एंड एक्सट्रीम मार्केट। देखिए साथियों, इसमें आप लोग को बैंक प्रोसेस हिसाब से मिल रहा है, लेकिन आप लोग का किस तरह से आप लोग जो हैकिंग, जिस तरह से हम प्रोटेक्शन, इस तरह से सिस्टम का प्रोटेक्शन दे रखा है। आप लोग को कुछ दिन से पहले बताया था ट्रिपल लेवल प्रोटेक्शन, 3 लेयर सिक्योरिटी, DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डाउनलोड सर्विस, HTTPS, ये सारी जो सिक्योरिटी सिस्टम ने रखा है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी DNOS डिस्ट्रीब्यूटेड डाउनलोड सर्विस, जो पूरी तरह से हैकिंग पावर को, और ये तरह से क्या करता है ना, हैंक कोई भी हैंकर आएगा तो उसको छू नहीं पाएगा। और इसी तरह आप लोग का पूरी तरह से आप लोग का जो एसेट सुरक्षित रहेगा। और ट्रिपल प्रोटेक्शन जो सिस्टम है, ट्रिपल प्रोटेक्शन मतलब 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम जो लगा के रखा है, पहला लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरह इसको एक लेयर भेद करके सेकंड लेयर पर जाएगा, तो सेकंड थर्ड लेयर जब भेद कर पाएगा तो अभी आपका एसेट के साथ कुछ कर सकता है कोई साथी, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए सिस्टम यहाँ पर भी ये बात बोली। ये
स्क्रीन सर है सर, सही है। यस सर, सही है सर। यहाँ देख सकते हो मल्टी लेवल रेवेन्यू मॉडल, मल्टी रेवेन्यू सिस्टम जो मॉडल यहाँ पर देखते हो, मतलब इसमें आपको बहुत सारी जो कमाई भी होगा, इसमें बहुत सारी लेवल भी होगा, और खुद और आपका टीम के साथ भी होगा। ये सारी बताता है ये जो आप लोग जो पिक्चर देख रहे हो, मल्टीपल रेवेन्यू सिस्टम। आपका मल्टीपल मतलब बहुत सारी कमाई भी करेंगे लेवल हिसाब से, खुद के साथ और टीम के साथ। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये सारी लेवल स्टेबिलिटी। यहाँ पर देख लीजिए सर, माइग्रेशन एंड स्टेबल स्टेबिलिटी। हाँ, the smart contract system supports automatic historic सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अमूल्य सर मुझे सुन पा रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही है सर अभी। अमूल्य सर मुझे सुन पा रहे हैं तो आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। आप शायद स्क्रीन शेयर करने की वजह से ये आवाज की प्रॉब्लम आती है। नवदीप सर बताइएगा, आवाज आपको भी आ रही है या मुझे अकेले को नहीं आ रही? नहीं योगेश जी, नहीं आवाज नहीं आ रही मूल्य सर की। हेलो, ओके, आवाज आ रही ये है? अभी अभी आ बिल्कुल रहा है सर, बिल्कुल अभी अभी आ आ रहा रहे जी, अभी आ रहे हैं। हाँ, ये स्क्रीन शेयर करने से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक जी है। जी। Nova platform oil being preparation for global listing in 180 days। ये भी प्रेस रिलीज में लिखा है। आप लोग का जो सिस्टम ने एक प्लान दे रखा है, आप लोग को याद होगा, उसका टाइम भी 180 डेज है, 6 मंथ के। और अभी भी जो प्लान आ रहा है 3 मंथ के जो पीरियड के दौरान टाइम बताते भी 6 महीने का अंदर। इसमें सिस्टम का एक ग्लोबल स्टार्टअप 6 महीने का अंदर इंटरनेशनल लेवल के लिए सिस्टम ने सोच विचार रखा है। पूरी तरह से लिस्टिंग प्लान 180 डेज इसमें भी लिखा है। इकोलॉजी अपग्रेड्स पार्टनरशिप कैपिटल ट्रेंड्स, इसमें क्या होगा ना, बहुत सारी पार्टनरशिप भी आप लोग का सिस्टम के अंदर आएंगे और सिस्टम को इम्प्रूव भी करेंगे। इसमें जो बड़ी बड़ी नया जो बड़ी बड़ी संस्था जो 200 प्लस संस्था आप लोग का सिस्टम के साथ इसमें अंतर्भुक्त भी है, इसमें पार्टनरशिप में अंतर्भुक्त है, और वो लोग ने सारे आप लोग का सिस्टम को ग्रोथ कराएंगे। प्लेटफॉर्म जो एक्सपेक्टेड टू बिकम कंपेटिटिव एनएफटी इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए साथियों, जो फ्यूचर में जो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म एक बड़ा एनएफटी ट्रेडिंग मार्केट बनने जा रहा है। किस तरह? जिस तरह आप लोगों ने सिस्टम को बार बार बता रहे, ओपन जैसा है, हाई स्पीड ग्रोथ फेज एंड अहेड। मतलब इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, और इसमें क्या होगा ना, बहुत सारी स्टार्टअप पीरियड के अंदर बहुत सारी फंडिंग होगा, और इसी फंडिंग के दौरान हमारा सिस्टम तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। माइग्रेशन एंड सिस्टम स्टेबिलिटी, मतलब सिस्टम का जो स्टेबल रहना है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, पूरी तरह से स्मूथ चलेगा। और स्मूथ चलने के साथ स्मूथली भी काम करेगा। आप लोग को
मिलेगा। नो मैनुअल इन्वेस्टिंग, जीरो एरर, मतलब इसमें कोई भी नो मैनुअल, कोई भी इसमें मैनुअल नहीं होगा, सारी ऑटोमेटिक होगा। कोई भी इसमें कोई भी आप लोग का जो गलती नहीं होगा, सारी ऑटोमेटिक हिसाब से सिस्टम चलेगा। इसमें कोई भी जीरो एरर प्रोसेस, जो जीरो एरर पॉसिबल नहीं होगा। डिस्क्लेमर नोट, इसीलिए साथियों ये सारे जो शॉर्ट में इसको आप रीड करेंगे तो पूरी तरह से 1-2 घंटा उसका पर पूरी तरह से सारा हिसाब से 1-2 घंटा लग जाएगा। आप लोग उसको अच्छी तरह से आप लोगों ने उसको अनुवाद करके अपने लैंग्वेज में समझ सकते हो क्या आप लोग के साथ अभी घट रहा है। इसमें भी प्लान दिया है। क्या प्लान दिया? पर आप लोगों ने जो $7 के जो पर डिपॉजिट की बात की उसका अंदर भी है। जो आप लोगों ने जो $7 का एक्टिवेशन की, इस ये भी आप लोग का इस स्लाइड का अंदर है। मतलब ये स्लाइड आप लोग को बोलता है भाई, ये पहले आप लोग को जो $1 जो डेली जो आप लोग जो फिक्स्ड इनकम आ रहा है वो भी इसका अंदर है। मतलब पहले से ये सारे आप लोग को सिस्टम ने पहले से एक्टिवेशन फीस भी मांगा, आप लोग को डेली फीस $1 भी आप लोग को मिला। और इसमें जो माइग्रेशन सिस्टम का जो स्टेबिलिटी बताया, इसमें भी हाई स्पीड ग्रोथ जो फेज हिसाब से ये भी बताया। और इसमें सब कुछ आप लोग को बता दिया जो आप लोग का जो इकोसिस्टम का अंदर जो पार्टनरशिप के बाद और आप लोग का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो अपडेट के बाद ये सारी सिस्टम ने ये जो प्रेस रिलीज के दौरान ये बता रखा था पहले, लेकिन हम लोगों ने पहले नहीं देखे थे। 2025 के अंदर ये बताया रखा था, ये प्रेस रिलीज के दौरान ये आप लोग को मिला। जो आपका जो ट्रेडिंग फीस जो 80% ट्रेडिंग अर्निंग 80% और 50%, ये भी सारी बात सिस्टम ने पहले कर रखा था। इसीलिए साथियों ये तो सारी बात हो रहा है जो जो ये साथी अभी सभी समझे क्या भाई ये सब तो बात बीत चुका है, इसको बोलकर क्या फायदा। साथियों कोई भी न्यूज बाहर दुनिया को पता नहीं चलेगा तभी आपका सिस्टम पॉपुलर कैसे बनेगा। ये बात कल भी हम लोग बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं। हाँ, हम नास्डक में एक्सचेंज का बड़ी एक्सचेंज, वहां पर हम जा रहे हैं लिस्टिंग होने के लिए, लेकिन बाहर में समाचार जब मिलेगा तब सिस्टम पॉपुलर होगा। भाई हाँ, नास्डक का बड़ी एक्सचेंज है, इसमें जो इलेक्ट्रिक जो सेक्टर में काम करता है और क्रिप्टो एक्सचेंज, इसमें सारी टेक्नोलॉजी सेक्टर में जितने भी इंडस्ट्री सभी इसमें लॉन्च होते हैं। और इसमें इतने बड़े एक्सचेंज पर लॉन्च होने की खबर जब बाहर दुनिया को पता चलेगा, क्या आपका सिस्टम पॉपुलर नहीं होगा? पॉपुलर होगा तो बाहर का इन्वेस्टर भी आएंगे और किसका फायदा होगा? आप सभी को फायदा होगा। इसलिए सबसे पहले आज के टाइम में तो हम लोग क्या करना है, ओनली आईडी का अंदर एक्टिविटी करना है और कुछ नहीं करना। हम लोग का फंड को इंक्रीज करना है। और भी सिस्टम ने बोला भाई आलो बहुत सारी आप लोग को एक आश्चर्य भरा इवेंट भी आप लोग को मिलने के लिए आ रहा है, कमिंग सून में है। कब आएगा उस दिन आप लोग पता चलेगा भाई। हाँ आ गया, एक सरप्राइज जैसा इवेंट आप लोग को मिलने वाला है। इसीलिए साथियों सिस्टम और भी रिवॉर्ड देगा, और भी रिवॉर्ड देगा, इसे छोड़ेगा नहीं आप लोग को कभी भी। और रिवॉर्ड देगा, 1.5 महीने के अंदर और भी रिवॉर्ड मिलेगा आप लोग। ये 10 जो रिवॉर्ड का जो लॉटरी रिवॉर्ड तो बोला, लेकिन उसके बाद भी और भी मिल सकता है। लेकिन आप कभी भी आप लोग पैनिक मत होइए, धैर्य बनाए रखे और सिस्टम का अंदर जो भी एक्टिविटी है अभी प्रेजेंट के टाइम में बहुत सारी गुजब खबर मिल रहा है। क्या आपका सिस्टम कोई दूसरा टोकन ला रहा है, आपका सिस्टम कोई बैलेट ला रहा है। ये सारी गुजब खबर से आप लोग बचे और खुद को सेव रखे। इस तरह से आप लोग को सिस्टम कुछ बताया नहीं, आप लोग को पहले आप लोग डाउनलोड कर देते हो कि अनजान लिंक पर अनजान वैलेट को उसी बारे में जानते नहीं। ये भी आप लोग के साथ फ्यूचर में
खतरनाक साबित हो सकता है। और आज जो ये सारी बात हो रहा है, मैंने सुनने को मिला, मेरे को कॉल भी आया था, आपका सिस्टम का अंदर टीएफटी माइनिंग हो रहा है। सिस्टम ने पहले सभी साथी को रिवार्ड भी बांटा है। सिस्टम ने आप लोग का आईटी का अंदर टीएफटी नाम रखा है, उसका भी अर्निंग 1.5% भी आ रहा है। पहले भी स्टेकिंग हुआ था उसी टीएफटी के दौरान। आज भी टीएफटी आप लोग का आईटी का अंदर है और आप लोगों ने बाहर में रखा, उसका 13 लाख करीब होल्डर है। वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप लोग को आज जो मिल रहा है, एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाओ, पूरी चिट्ठा खोलकर रख देंगे, पता चलेगा भाई ये क्या होता है दुनिया में। इसीलिए साथियों, एक गुजर खबर जो मिल रहा है भाई, दूसरा टोकन कौन आ रहा है, आपका टीएफटी कुछ नहीं है, ये सब जो बात करते हैं ना, एक नंबर का मूर्ख है। क्योंकि सिस्टम का पहले का रोड मैप देखो, प्रेजेंट के साथ आप लोग एक्टिविटी देखो, उसके बाद फ्यूचर की बात करो भाई। जिसकी बात आज का पहले का एक्टिविटी, आज का एक्टिविटी का जो मेल नहीं खाता, फ्यूचर में वो क्या बताएगा भाई, इसका रूपरेखा क्या होगा। कुछ दिन बहुत सारे साथी बोले भाई हमारा बैलेट आ चुके, बहुत सारे साथी इधर उधर के बैलेट डाउनलोड करने लगे, उनका आता पता नहीं, आज वो भी चला गया। आज बोल रहे भाई ऐसे ऐसे टोकन आ चुका है, हम उसको छुपा के रखा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सारे दुनिया को बता नहीं सकते भाई, बता नहीं सकते। नाम से बहुत कुछ मिल जाता है दुनिया में, उसका रूपरेखा भी पूरी तरह से हम लोग को पढ़ चुके हैं। ये कुछ नहीं, इस तरह सारी अंधे हिसाब से जो गुजर खबर सारी दुनिया में कमेंट के बीच में आ रहा है, ये सारी बहुत सारे साथियों को पैनिंग कर रहे हैं, इससे दूर रहो। जितने ही आप लोग का बीच में देख रहा है, जो भी आपको प्रोसेस करना है, सिस्टम आप लोग को बोल रहा है, खुद उसी प्रोसेस के साथ चलो। ज्यादा एडवांस में जाएगा ना, गिर पड़ेंगे। ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना, क्या है ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। जो सत्या जी बोल रहा है, चैलेंज के साथ मैं बोलता हूं, दूसरा टोकन नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं। क्योंकि पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू सारी काम हो चुका है, और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ बहुत सारी एक्टिविटी भी है, बहुत सारी वेरीफाइड चीज सिस्टम कर चुका है। उसका भी लॉन्चिंग डेट भी ऑन हो चुका है। आप बोलो भाई दूसरा टोकन ला रहा है, भाई नोवा के नाम में सारी दुनिया में बहुत सारे टोकन मिल रहा है, ले लो, उठा के ले लो। 0.0 आप लोग देखने के लिए मिल रहा है, खाली बेरिश ही बेरिश, रेड सिग्नल में लिखेगा आप लोग उसी बेले नोवा का जो टोकन, एस नोवा के नाम जो एनएफटी, इसका जो सारी जो वर्ड आते हैं ना, कहाँ से ये लोग उठा के लाते क्या। जब पता चलेगा सही टाइम पर, सही वक्त आने पर, भाई आपका बैलेट OXC बैलेट कहाँ गया। क्यों आप इस तरह गुजर खबर क्यों कमेटी बीच में पेनिंग कर रहे हो। आज बोल रहे टीएफटी कुछ नहीं है, उसका पीछे क्यों भाग रहे हो। जो साथी आज होल्ड कर चुके वो लोग रो रहे भाई, ये लोग क्या ऐसे बोल रहे। मेरे को आज कॉल आया था, ये लोग ऐसे बोल रहे भाई आप क्यों इधर इधर की बात सुनते, क्यों खुद पेनिंग होते क्यों। खुद सिस्टम का आईडी के अंदर जो भी आपका वर्ड लिखा है, जिस दिन मिट जाएगा टीएफटी, उस दिन आप लोग को पता चलेगा भाई दूसरा कोई आया। जब तक नहीं मिटेगा, 100% चैलेंज के साथ बोलता हूं, जो आज ये जो गुजर खबर चल रहा है, उनका पर्दाफाश भी उस दिन होगा। जो कम्युनिटी को इस तरह से आज जो पैनिक माहौल में डाल रहे, बहुत सारे साथी सेल करते हैं, जो उनका बीच में जो बात को सुनकर वो लोग क्या करते हैं, उनका माइंड ट्रेस हो जाता है। कुछ भलाई करने के लिए
सिस्टम के बारे में हम पॉजिटिव न्यूज देंगे, कोई बात नहीं हम, लेकिन पूरी तरह से आपका एक सिस्टम का प्रोडक्ट को आप बोलो भाई ये टेप का पीछे क्यों भाग रहा है भाई, टेप का क्यों भाग रहे हैं? आपका आईडी का अंदर टेप नहीं है क्या? आपका आईडी का अंदर एनएफटी नहीं है क्या? उसको प्रमोशन करेंगे ना क्या? आपको प्रमोशन करेंगे? इसीलिए साथियों, इस गुजब खबर से आप लोगों ने बचे, खुद को इसी तरह वेबिनार से आप लोगों ने दूर रहे, तभी आपके लिए सेव होगा। इसीलिए कभी भी इधर उधर बात सुनकर खुद एनालाइज करो, खुद इसका सत्यासत्य खुद आप निरूपण करो। सिस्टम ने क्यों आप लोग को 3000 क्यों दिया था? बोलो क्यों दिया था? याद रख, वो पागल है क्या? 30,000 पागल है क्या? आप लोग को दिया था याद रख, एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कम्युनिटी को पहचान, उसी बारे में पहचान देने के लिए रिवार्ड दिया जाता है। कम्युनिटी इस प्रोडक्ट को पहचाने, फ्री में ये प्रोडक्ट क्या आप फ्री में यूज करो, इसको पता करो, उसका सही रिजल्ट क्या आप लोग को पता लगेगा, तब उसको आप सही से यूज करना। इसीलिए प्रमोशन सिस्टम के थ्रू होता है, हमारे थ्रू नहीं। पहले सिस्टम ने प्रमोशन किया रिवार्ड देकर, याद देकर, उसके बाद आप लोग वही टीएफटी को अर्निंग करवाया स्टेकिंग पर। क्या वो पागल था? आज वो बात करे भाई ये टीएफटी पीछे क्यों भाग रहे, टीएफटी का नाम भूल जाओ, दूसरा टोकन आ रहा है। भाई टीएफटी नहीं है तो सिस्टम भी फेल होगा, ये मान लो, सिस्टम भी फेल होने वाला है। टीएफटी है तो सिस्टम है, एनएफटी है, एनएफटी का एक्टिविटी है, फ्यूचर आपको सब कुछ मिल सकता है। टीएफटी नहीं मतलब एनएफटी इंडस्ट्री आगे भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सिस्टम ने बोल रखा भाई कोर करेंसी रूप में हम इसको यूज करेंगे। भाई कोर करेंसी को हम हटाना था, नोवा प्लेटफॉर्म आने से पहले हटा देना चाहिए था, लेकिन रिव ब्रांड के रूप के हिसाब से उसका नाम यूज हो रहा है। आप उसको कैसे आप लोग उसको प्रत्याख्यान कर सकते हो? मैं तो बोलता हूँ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वही बंदा है जो बोलता है टीएफटी नहीं दूसरा टोकन आएगा। इधर उधर की जो बात सारी फैलाता है उसका पर नजर मत रखो साथियों, खुद का आईडी के साथ एक्टिविटी करो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कोई किसी को सुनने की जरूरत नहीं, खुद अपना आईडी को, खुद का मस्तिष्क को स्थिर रखो, अपना आईडी के अंदर जो जो वर्ड टीएफटी एनएफटी जो वर्ड आ रहा है उसको पहचानो अच्छी तरह से। उसके बाद सारी दुनिया को मारो गोली, सारी दुनिया के जो भी जो बोला उसका बात को मारा गोली, मैं भी मार देता गोली, मैं सुनता नहीं कभी ये सारी इस तरह से बकवास, इसीलिए इससे दूर रहो। थैंक यू साथियों, ऑल द बेस्ट, जय जगन्नाथ, जय स्टेफन, जय टीएफटी, जय एनएफटी एजुकेशन का सारे सदस्य का जय हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से आप गाइड करते हैं सर, पूरी बारीकी के साथ हमें गाइड करते हैं, हमारी पूरी ट्रेजर फैमिली को गाइड करते हैं। आपका पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन इस मंच पर और हमारे यूट्यूब पर बैठकर आपको सुनकर सीख रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी नॉलेज के साथ आप हमें गाइड करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट करूंगा आपका धन्यवाद करने के लिए हमारे नेक्स्ट मेंटोर को, हमारे बहुत